हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफॉरगेटेबल बाइक्स में। हाँ, तो आज हमारे पास ये RX 135 बाइक है, जिसका टाइगर मॉडल का इंजन भी आप बोल सकते हैं। तो इसका फुल इंजन का काम हम आज कर रहे हैं। तो अभी इसका इंजन पूरा डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद फिर से असेंबल भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और इंजन किस तरह से फिटिंग होता है ये आज हम हमारे मुन्ना भाई के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और वीडियो की जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मैग्नेट है और हमारी गाड़ी पुरानी होने के बाद भी इसकी कंडीशन देखिए, ये एकदम वेल कंडीशन में है। ये 12 वोल्ट है और ये 4 स्पीड का टाइगर मॉडल का मैग्नेट है, एकदम क्लीन कंडीशन में है। ये रहा इसका हेड, ये 4LT5 लिखा हुआ है इस पे। ये यामा का ओरिजिनल हेड है, ये देखिए E1 सीरीज। तो फ्रेंड्स, RX 135 और RX 100 इन दोनों का जो हेड का साइज़ है वो डिफरेंट होता है। तो ये टाइगर मॉडल है, लगभग इसका हेड जो है वो 5 स्पीड के लेवल का ही होता है। और ये रहा इसका कार्बोरेटर। तो ये कार्बोरेटर भी थोड़ा अलग होता है, इसमें 4TL ये मेंशन किया हुआ होता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है कार्बोरेटर में भी, तो इसका भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो कार्बोरेटर का जेट्स वगैरह चेक करने से शायद इसका काम बन सकता है। तो हम इसी तरह से आपको एक एक स्पेयर की डिटेल देते जाएंगे। ये इसका रीड वॉल है और रीड वॉल चेक करने पर ठीक लग रहा है। तो रीड वॉल अगर हम नया डालते हैं तो उसमें पट्टियाँ टाइट होने की वजह से फायरिंग अच्छी नहीं मिल पाती। अगर पुराना ठीक है तो वही डालना ठीक रहेगा। तो देखिए इसका मिनी फोल्ड इस तरह का होता है। 135 और 100 दोनों का मिनी फोल्ड अलग अलग होता है और इसका अभी सभी चीज़ ठीक लग रहा है, कंडीशन अच्छी है। ये रहा इसका ब्लॉक। तो अभी हम ब्लॉक खोलकर इसका पिस्टन और ब्लॉक की कंडीशन भी चेक करते हैं। कस्टमर का कहना है कि इसमें लास्ट टाइम जो है वो 25 नंबर का पिस्टन डला हुआ था। तो RX 135 का 25 नंबर का पिस्टन काफ़ी टॉलर और बड़ा होता है। इसको खोलने के बाद आपको दिखाएंगे। ये रहा इसका ब्लॉक। तो देखिए इसके ब्लॉक की जो कंडीशन है, इसमें बहुत सारा ऑयल भी भरा हुआ है और पिस्टन सीज होने की वजह से थोड़ा मार भी लगा हुआ है इसमें। तो ये देखिए इसमें अंदर में कुछ जगह पर कुछ क्रैशेस भी लगे हुए हैं घसने की वजह से। तो इस तरह का इस बाइक का जो ब्लॉक है वो थोड़ा RX 100 से बड़ा साइज़ का होता है। देखिए इस पर 4TL और 132 सेंटीमीटर का इसका रेशो जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो इस तरह का ये काफ़ी अच्छे साइज़ का ब्लॉक होता है। इसकी वजह से RX 100 के मुकाबले ये बाइक थोड़ा ज़्यादा टॉर्क और पिकअप भी बनाती है। तो हम इसको लेथ मशीन पर इसका नेक्स्ट बोर जो है वो करेंगे और बोर के साथ इसका जो भी पिस्टन का साइज़ होगा वो इसमें नया पिस्टन डलेगा। इसको क्लीन और वॉशिंग के साथ इसको सब साफ करके हम फिर से इसका फिटिंग करेंगे। ये देखिए इसके अंदर हल्की हल्की कुछ लकीरें उमटी हुई है। ये देखिए ये पिस्टन ये यहाँ पे घसा हुआ है पूरा। ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये पूरा पिस्टन सीज होने के बाद घसने का निशानी है। अभी पिस्टन का साइज़ भी चेक कर लेते हैं, कौन सी साइज़ का पिस्टन था। तो पुराना पिस्टन अच्छी कंडीशन में रहता है, लेकिन लूज़ होने की वजह से हमें पिस्टन चेंज करके नया बोर करना पड़ता है। तो चलिए इसका पिस्टन भी बाहर निकाल लेते हैं। तो एक लॉक पिन हटाने से ये पिस्टन बाहर आ जाता है। ये पिस्टन के साथ इसकी गजन बेरिंग भी निकाल लेते हैं। तो ये रही इसकी गजन बेरिंग। ये गजन बेरिंग काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की वजह से लूज़ हो जाती है और लूज़ होने की वजह से इसमें आवाज़ तैयार हो जाता है। तो ये आवाज़ हमारे नए इंजन में ना आए, इसलिए हमें ये पिन हमेशा बदल देनी है। ये देखिए इसको हिलाने पर
इसमें जो आवाज़ आती है उससे पता लगता है कि इसके छर्रे जो है वो लूज़ हो गए हैं। तो ये बेरिंग हम नया बदल देंगे। तो ये देखिए इसका पिस्टन, इसको हम क्लीन करके इसका नंबर चेक करते हैं। ये काफ़ी अभी कार्बन जमा है इस पर। ये काफ़ी बड़ी साइज़ का होता है। 135 और RX100 इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये देखिए इसको क्लीन करने के बाद इस पर 0.25 यानी 25 नंबर का पिस्टन है ये। तो इसके टॉप पर जो 25 नंबर की बाइंडिंग है, तो अभी हम इसके बाद का नेक्स्ट नंबर जो है वो 50 नंबर यानी 0.50 50 नंबर का पिस्टन अब इसमें डालेंगे और उसी हिसाब का बोर भी कर लेंगे। तो चलिए क्लच को भी चेक करते हैं। बाइक में अक्सर क्लच और पिस्टन ये दोनों ही बहुत अच्छे होने चाहिए। क्लच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है टू स्ट्रोक बाइक में। तो इसके क्लच में देखिए इसका जो सेंटर है वो अभी हमने खोल लिया है और उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये सेंटर जो होता है ये कहीं से कट नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये बढ़िया और फ्रेश कंडीशन में है। इसका जो सेंटर है कहीं से कट नहीं लगा है और ये अच्छी कंडीशन में है, तो हमें यही काम में आने वाला है। ये देखिए इसकी सारी क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें जो है वो भी अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि अभी अभी ये डाला हुआ सामान है, ये ज़्यादा वर्किंग नहीं हुआ है। तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की कंडीशन काफ़ी बेहतरीन है और अच्छा वर्क करेगी ये। इसी के साथ इसका क्लच हब भी हम चेक कर लेते हैं और जब इंजन की पूरी फिटिंग होगी उसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब शेयर करेंगे। तो इसका क्लच हब जो है उसमें भी देखिए ये कॉर्नर को हमेशा चेक करना है, कॉर्नर में कहीं कट नहीं होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई कट नहीं है, तो इसलिए ये भी सामान अच्छा है और हेवी मटेरियल है ये, तो हम इसी को रखेंगे। ये रही इसकी क्लच बेल। क्लच बेल में थोड़ा प्ले है, इसका भी सेटिंग हमें ठीक करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें इतना प्ले है। और हमेशा क्लच बेल का जो ये हिस्सा है ये क्लीन होना ज़रूरी है। इसमें अगर क्रैशेस हो तो भी क्लच बराबर वर्क नहीं करता। ये अभी क्लीन और फ्रेश कंडीशन में है, फिर भी इसको एक बार हम लेथ पर इसका ये प्ले का वर्क कर लेते हैं। इसकी नई बुशिंग करेंगे। इधर ही खोलते हैं। ये रहा इसका पूरा इंजन। अभी इसको पूरा डिसमेंटल करेंगे। देखिए अभी किस हालत में है ये। तो फ्रेंड्स इसका गियर बॉक्स जो हमने चेक कर लिया है, हर गियर परफेक्ट और बराबर है। गियर बॉक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर बॉक्स बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इसमें हर नाल में 36L, ये इंडिंग का हमारा जो है बहुत रेयर और लास्ट मॉडल है। तो ये देखिए इसमें 36L इस तरह की बाइंडिंग होती है, ये ब्रांडिंग है इसमें। और ये देखिए ये 1 नंबर की नाल है जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और क्लीन है। ये 2 नंबर की नाल और ये रही हमारी 36L और ये 3 नंबर की नाल। बाइक बहुत बढ़िया बनने वाली है हमारी। हाँ हाँ, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, हम इसे भी लेथ पर रिपेयर करने वाले हैं। इसका बेरिंग और बुशिंग इसमें नया डलेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने इस RX 135 टाइगर मॉडल बाइक का इंजन जो है वो पूरी तरह से खोल लिया है और अभी मेन काम है इसको क्लीनिंग करना और इसको लेथ पर भेजेंगे रिपेयरिंग के लिए। तो सबसे पहले इसका क्रैंक, उसमें नई बुशिंग डलेगी, नया बेरिंग डलेगा, नई कनेक्टिंग डलेगी और उसके बाद इसमें जो है ब्लॉक में 50 नंबर का पिस्टन टाइट कंडीशन में बोर होगा। और उसके बाद हम इसकी मेन चीज़ जो है वो है इसकी क्लच बेल, वो भी अच्छी तरह से रिपेयर करके लेंगे। और उसके बाद ये सब सामान
अच्छी तरह से रिपेयर होके आने के बाद हम इसकी असेंबलिंग भी करेंगे। पूरा इंजन फिटिंग का भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं था, वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली थी। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी साउंड भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बाइक बहुत अच्छी बनने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।